नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज़्यादा ठीक रहता। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। एक बच्ची जिसने 10th में टॉप किया, सबको प्राउड फील कराया, आज वो ये कहने पे मजबूर है 2-4 नंबर कम आते मैं टॉप नहीं करती तो शायद ये सब नहीं होता, मैं ट्रोल नहीं होती। यूपी बोर्ड की टॉपर है ये, प्राची निगम नाम इनका। मतलब 10th में मार्क्स आए 98.5% आए, 600 में से 591 मार्क्स आए। मगर इतने इनसेंसिटिव सोसाइटी में हम रहते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि जहाँ पर प्राची की जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है उसकी चर्चा नहीं है, चर्चा सिर्फ प्राची के फेशियल हेयर्स की है। प्राची के जब फोटो सामने आई तो उनके अपर लिप्स पर बाल थे, आईब्रोज नहीं बनी हुई थी। भैया यूजुअली बच्चे जो पढ़ते हैं वो नहीं करते हैं सब चीज़ें, या फिर यूँ कहिए कि उम्र नहीं है, पढ़ रही थी अपना। मगर ऐसे ऐसे भद्दे कमेंट्स प्राची को सुनने पड़ रहे हैं, ट्रोल हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि उस बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा होगा कि जिसको ये बोलना पड़ा अपने एक इंटरव्यू में, इतना बड़ा इंटरव्यू प्राची का हुआ, उस इंटरव्यू में प्राची बोल रही कि 2-4 नंबर मेरे कम आ जाते, मैं टॉप ही नहीं करती, मुझे टॉप नहीं करना था। शायद ये सब बातें ही नहीं होती, शायद ये बातें मेरे सामने आती ही नहीं, क्योंकि प्राची को उसकी फैमिली या उसके स्कूल के टीचर्स या फ्रेंड्स ने कभी इस बात का एहसास ही नहीं कराया जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनके अपर लिप्स को मूंछें बताया जा रहा है। आप ये सोचिए कि इतने दिनों से ट्रोलिंग हो रही है, हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं, ऊल जलूल कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि यार शेव तो कर ही लेती, क्या हो गया, आपको मतलब प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। किसी ने तक बोला कि पैंट खोल के चेक कर लो कि वो लड़का है या लड़की है। मतलब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। एक बच्ची, टीनेज बच्ची जो ऑलरेडी अपने बॉडी में चेंजेस से गुजर रही है, मतलब उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि प्राची ने कोई ब्यूटी पैजेंट जीता, भाई प्राची ने जो है अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, 10th में टॉप किया है। आई थिंक हमें उस पर बात करनी चाहिए रादर देन कि प्राची कैसी दिख रही है। मुझे लगता है कि हमें सच में बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जिस तरह से एक मेंटल हेल्थ की बहुत बातें करते हैं, मगर आप ये सोचिए कि उस छोटी सी बच्ची के मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर हो रहा होगा, आपके बेहुदा और भद्दे कमेंट्स का उस बच्ची पर क्या असर होगा, जरा सोचिए इस पर।